हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जितना भी डीएलएड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है जीके जीएस का, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक जो है वो प्ले लिस्ट में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है और बहुत ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें 185 से शुरू किए हैं, 1 से लेकर 184 तक जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पूछा गया था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आम्लराज या एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl और HNO3 का मिश्रण है। आम्लराज या एक्वारेजिया जो है वो किसका मिश्रण है? तो HCl और HNO3 का है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। सितार परिवर्तन करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। सितार परिवर्तन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 होता है। और एल्किन का पूछेगा तो CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। जब एल्केन पूछता है तो +2 हो जाता है, और एल्किन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ CnH2n हो जाता है, और एल्काइन में -2 हो जाता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आघातवर्धनीय तत्व कौन है? तो सोना हो जाएगा। सबसे आघातवर्धनीय तत्व कौन हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा हो जाएगा। और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। द्रव जो है वो धातु तत्व में कौन सा होता है? तो पारा। और अधातु में कौन सा होता है? तो ब्रोमीन होता है। लाइकेन सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन किसका सूचक होता है? तो वायु प्रदूषण का होता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन सा समूह को शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो समूह 18 को कहा जाता है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह को शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो समूह 18 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ए मीटर को पूछेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निष्क्रिय गैस कौन से समूह को कहा जाता है? तो 18वां समूह को कहा जाता है। निष्क्रिय गैस जो है वो कौन सा समूह को कहा जाता है? तो 18वां। अभी पीछे भी आया था, जीरो ग्रुप, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य का मानक विकास सूचकांक सबसे अधिक है? तो केरल का हो जाएगा। किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? तो केरल का। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो आणविक ऊर्जा के लिए है। किसे सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। किसे सुनहरा रेशा फाइबर गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट को। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा हो जाएगा? तो काली मिट्टी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। द चिंगम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। द चिंगम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुआ था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में।
कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण अयस्क खदान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण अयस्क खदान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। कौन राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। उड़ीसा में किस धातु का विशाल भंडार है? तो लौह अयस्क का है। उड़ीसा में किस धातु का विशाल भंडार है? तो लौह अयस्क का है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सा हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर जो बर्ड अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। बिहार में रेशम उद्योग कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में हो जाएगा। बिहार में रेशम उद्योग कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है? तो नहर से किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से किया जाता है? तो नहर से किया जाता है। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो चेनाब नदी पर बना हुआ है। सलाल बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो चेनाब नदी पर बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। कह रहा है कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो वर्साई की संधि के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रसंघ जो है वो किस संधि के द्वारा बनाया गया था? तो वर्साई की संधि के द्वारा बनाया गया था। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नवादा में हो जाएगा। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? तो कांवर झील बेगूसराय में है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? जो कांवर झील है वो कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में, याद रखिएगा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के कोडरमा जिले में होता है? तो आबरा का होता है। किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के कोडरमा जिला में होता है? तो आबरा का वहाँ उत्पादन सर्वाधिक होता है। दुर्गापुर लौह इस्पात जो संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 ईस्वी में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में किया गया था। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें द्विखंड होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है। निम्न में से किसमें द्विखंड होता है? तो अमीबा और पैरामीशियम यूग्लिना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कवकों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ ग्रुप को कहा जाता है। सर्वदाता समूह ग्रुप किस ग्रुप को कहा जाता है? तो ओ ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी के निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। टीबी के निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डीएनए पाया जाता है तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाता है। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? तो 63 था। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? तो 63 हो जाएगा। लाइम जल का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। लाइम जल का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार क्या हो जाएगा? तो जीव द्रव्य हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा? तो भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो महानदी उड़ीसा में स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा? तो गंडक परियोजना हो जाएगा। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हो जाएगा? तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 61 हैं। राज्य सूची में कुल कितना विषय है? तो 61 हो जाएगा। किस समिति के सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। कह रहा है इसमें कि किस समिति के सिफारिश पर नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मेघा पाटकर थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मेघा पाटकर थे। 1977 में आपातकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग का गठन किया गया था। 1977 में आपातकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग का गठन किया गया था। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो सेरिब्रम है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन हो जाएगा? तो सेरिब्रम हो जाएगा। अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड्स ने किए थे। अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो न्यूलैंड्स ने किए थे। ओम का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो विभवांतर और विद्युतधारा को दर्शाता है। ओम का नियम जो है वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो विभवांतर विद्युतधारा, जो फॉर्मूला होता है V = IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम से जाना जाता है। त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो सोपानी कृषि को अपनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो सोपानी कृषि हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम केंद्र स्थल है तो प्रोटीन संश्लेषण का है। राइबोसोम किसका केंद्र स्थल है? तो
प्रोटीन संश्लेषण का हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। और कार्य का भी एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में हुआ था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ग्यूसेफ मेजनी ने किया था। यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ग्यूसेफ मेजनी ने किया था। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा का जो केंद्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ स्थित है, तो सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है, तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष है। फ्रेंड्स, ये था आज 8 मार्च से जितना 11 मार्च तक पूछा गया क्वेश्चन डीएलएड में, उसको आज हम लोग कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट दिया गया है उसमें अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप देख चुके हैं तो एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा एग्जाम में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।